चुनावी यात्रा कंटिन्यू चल रही है, कभी आरजेडी, कभी जेडीयू, कभी बीजेपी और कभी लोजपा और बाकी पार्टियां, बाकी दल भी अपना दमखम खूब आजमा रहे हैं फील्ड पर। इस वक्त मैं बैठी हूँ आरजेडी की ही एक नेता के पास, जो सांसद, विधायक, इनसे और पॉलिटिक्स से और काफ़ी लंबा नाता रहा है। मेरे साथ इस वक्त है लवली आनंद जी। ज़रूर आपने ये नाम गूगल, यूट्यूब और बाकी जितने भी सोशल साइट से ये नाम आपने खूब सुना होगा। गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर एक सोशल साइट पे जहाँ भी एक बड़ा नाम आना चाहिए वहाँ पर इस वक्त मेरे साथ हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो मैम, ये चुनावी सफर कैसा चल रहा है? बहुत थकी हारी नजर आ रही हैं अभी आप। चुनाव में तो हम लोग का तो चुनाव कब आता है कब चला जाता है, थकान तो ऐसे ही रहता है। और क्योंकि लोगों से मिलना जुलना, ये नहीं है कि अब चुनाव आया है तो इसमें है कि थोड़ा ज़्यादा जिम्मेवारी होती है, सब जगह जाना होता है, लिमिट समय होता है। लेकिन ऐसे मतलब कि लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं। चुनाव आता है चला जाता है लेकिन संपर्क हमारा बना रहता है हमेशा। तो कहीं ऐसा एक 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 बात होती है कि चुनाव का टाइम जब हो तो हर किसी को नाराजगी रहती है, हमारे यहाँ नहीं आए, हमारे यहाँ नहीं आए, तो कहीं ना कहीं वो भी एक जिम्मेदारी कह ले, वो भी करनी पड़ती है। हाँ, ये तो होता है कि लोगों को रहता है कि प्रत्याशी जो है वो चाहे कितना भी पुराना हो लेकिन वो हमारे यहाँ एक बार चले आए, तो हम लोग पूरा कोशिश करते हैं दिन रात एक करके कि भाई हर जगह, हर समुदाय में, हर जात वर्ग में से ऊपर उठ करके सबों के साथ पहुँचे। तो ये हमारा जो है सभी लोगों से, सभी वर्ग के लोगों से अच्छा ताल्लुकात रहा है। कुछ टाइम पहले आपने आरजेडी ज्वाइन किया और इस वक्त आरजेडी के जो यहाँ के मौजूदा विधायक थे उनका टिकट काट कर पार्टी ने आपको टिकट दिया, तो कहीं ना कहीं भरोसा तो कायम रखा। अब जनता कितना भरोसा कायम रखती है, क्या लगता है आपको? देखिए, हमें बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से राजद परिवार में लाया गया है, सदस्य बनाया गया और हम पर भी एक भरोसा किया गया है। तो ये है कि जिस दिन हम पार्टी में आए उसी दिन हमारे 70% से ज़्यादा समर्थक जो है पूरे बिहार झारखंड में सब के सब ये राजद परिवार के सदस्य हुए। क्योंकि यहाँ लोगों को सम्मान मिलता है, ये पार्टी ने हमें सम्मान दिया है। मैं आज आदरणीय लालू जी, राबड़ी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तेजस्वी जी को धन्यवाद भी देते हैं। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से हमारे साथ वर्तमान सरकार जो है बिल्कुल गद्दारी कह दे, गद्दारी किया, धोखा किया, कृतघ्नता किया। हम लोगों ने जिनको इतना ज़्यादा दिए, गद्दी पर बैठाए, वही आज मेरे पति के जान के दुश्मन बन गए। और वो गलत तरीके से कोर्ट का इस्तेमाल करके आज उनको फांसी की सज़ा, लवली आनंद को आजीवन कारावास दिलाया, जिस घटना में थे नहीं, जिसमें वो दोषी थे नहीं। निर्दोष को आज दोषी करा के 14 वर्ष का समय जो बहुमूल्य होता है जीवन का, वो हमारा चला गया। आनंद मोहन जी आज भी जेल में बंद हैं और जेल में भी ये सरकार जो है उन्हें चैन से रहने नहीं देती है। अभी विगत 2 दिन पहले आनंद मोहन जी को रात के 2 बजे बिना कोई सूचना का रातों रात पूरा छावनी बना के, पुलिस छावनी बना करके, जिसे बहुत बड़ा अपराधी हो उनको लेकर के भागलपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया। तो इस तरह से, और आज वो तीसरा दिन अनशन पे हैं, हमें पता नहीं है कि उन्हें किस स्थिति में रखा गया है। तो इस तरह, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आनंद मोहन जी निर्दोष हैं। हम लोग स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। आनंद मोहन जी के दादाजी को कोशिका गांधी कहा जाता, मेरे भी दादाजी स्वतंत्रता सेनानी, पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। अंग्रेजों को 7 समुंदर पार कराया, हम लोग लड़ाई लड़े, लेकिन वर्तमान सरकार को गद्दी पर बैठाने में भी हम ही लोग का हाथ, आनंद मोहन जी का हाथ है। और उनको हम लोगों ने गद्दी दी, आनंद मोहन जी ने, बदले में उन्होंने क्या दिया? जेल, सेल, फांसी। तो जनता इस बार जवाब देगी, हमें भरोसा है, हमें ईश्वर पर भरोसा है और जनता पर विश्वास है कि इस बार जो वर्तमान सरकार उसका जाना तय है। जो नीतीश जी का जाना बिल्कुल तय है, लोगों ने मन बना लिया है। और जितने आज पुरुषार्थी जन नेता हैं सबको आज अंदर किया जा रहा है, जेल के अंदर। आप जनाधार वाले नेताओं को जो निर्दोष, सबको अंदर कर रहे हैं और आप उस पर करें तो ये कब जाए? जनतंत्र है, लोकतंत्र है। जनता हमेशा से, ऐसा नहीं है कि नासमझ है, सोच समझ के फैसला लेती है। और जनता, बिहार की जनता जाग चुकी है। आनंद मोहन जी को अगर कष्ट होता है तो उनके समर्थक को कष्ट होता है बाहर, और वो सत्ता पलट करेंगे। और उसी तरह से लालू जी को भी इस तरह ये लोग ने जनाधार वाले नेता को अंदर कर दिए हैं, पुरुषार्थी लोग को अंदर करके शासन कर रहे हैं, तो ये चलेगा नहीं। आज आप लोग को तो मीडिया के चौथा स्तंभ होता है, आप लोग देखिए क्या हुआ, सृजन घोटाला का क्या हुआ? क्या दोषी पाए गए, फंसे?
नहीं, सत्ता उनके पास है। बालिका गृह कांड का क्या हुआ? वो सबको टिकट मिलता है क्या? जनता ये है ना समझ है क्या? तो इस तरह से बिहार में हो रहा है। बिहार की जनता इस बार ने मन बना लिया है सत्ता परिवर्तन का। निश्चित रूप से युवा नेता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और तेजस्वी यादव के प्रति लोगों का, नौजवानों का विश्वास बढ़ा है और वो निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार का काया पलट होगा। हम लोग का आशीर्वाद भी है और साथ भी है। ये रीत रही है हमेशा से कि सत्ता में आने के बाद अगर आपकी गलती हुई है तो वो छुप जाते हैं, और विपक्ष में रहते हुए अगर गलती थोड़ा कम हुई है तो वो ऊपर उठ के आ जाती हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यू न्यूज़ में कि जितने भी समर्थक हैं आनंद जी के, वो सब बाहर बैठे हुए हैं, कंटिन्यू गुहार लगा रहे हैं कि उनको रिहाई दी जाए। इसके बावजूद सरकार सुनने को राजी नहीं। आपने भी एक बयान में कहा है कि एनडीए को बनाने में आपके पति का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और आज ये सब देखना पड़ रहा है। इसके बावजूद आपको लगता है कि ये जो सीट में अगर आप जीत दर्ज करती हैं, जनता विश्वास दिखा पाएगी जीत के लिए, और अगर करती हैं तो आगे क्या प्लान रहेंगे आपके? देखिए, फिलहाल तो हम लोग का है कि बिहार को कुशासन से मुक्ति दिलाना। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। घूस घूस के बिना कोई काम नहीं होता है। वर्दी का खौफ खत्म हो चुका है। आज निर्दोष को जो है अंदर जा रहा है, दोषी सब जो है वो राज कर रहा है सत्ता के प्रभाव से। हमको नहीं लगता है कि इतिहास में कभी इस तरह से इतना ज़्यादा सत्ता का दुरुपयोग हुआ है जितना कि फिलहाल अभी हो रहा है। अभी झूठ को सच, सच को झूठ बनाने में माहिर है। तो जनता बिल्कुल जग चुकी है और आनंद मोहन जी के साथ हर वर्ग के लोग का, हर समुदाय के लोग का हमेशा से प्यार रहा है। वो कभी भी अन्याय के सामने आवाज़ ऐसा नहीं कि घुटने टेके हैं, और यही कारण है कि आज उनको अंदर रहते हुए भी जो सत्ता के शिखर पर उनको सता रहे हैं। 14 साल का वर्ष कम नहीं होता। आज भी समर्थक जो है आज भी उनके लिए जान देने के लिए अपना तैयार रहते हैं। हमेशा से जो भी कार्यक्रम होता है अपने संसाधन से लोग आता है और उतनी बड़ी बड़ी भीड़ होती है। तो आज भी आनंद मोहन जी के समर्थक, हमारे समर्थक उनके पीछे खड़ा है, उनके लिए बिल्कुल खड़ा है। क्योंकि सब लोग जानता है कि मेरे नेता जो हैं, आनंद मोहन जी कभी अपने को नेता नहीं कहते, कहते मैं भाई हूँ नौजवानों का। इतना ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ी है। लोकप्रियता के कारण उनको अंदर किया गया कि कहीं ये बाहर रहेंगे तो बिहार के सीएम न बन जाए, यही डर रहा। वर्तमान सरकार जो है बिहार में, जिसे कुर्सी कुमार लोग कहते हैं, कुर्सी कुमार हैं अभी बिहार के मुख्यमंत्री। वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उन्होंने ही ये कहा। उन्होंने तो अभी एक ये भी बयान दिया है कि, बयान क्या बल्कि बातचीत हुई है कि मेरी 20 सीटें भी आई तो सीएम मैं ही रहूँगा। हमें उनके बात का भरोसा कुछ नहीं है। वो कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क रखते हैं। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पिछले बार इनको समर्थन का ज़रूरत था तो मंच पर बोल रहे थे कि मैं जीतूंगा लोकसभा वाला में तो उनको बाहर निकालूंगा। मेरे एक निर्दोष साथी हैं, मुझे उनकी चिंता बहुत ज़्यादा है। तो उनको निर्दोष साथी है और उनके साथी की याद आ रही है तो किसने रोक रखा है एक सीएम के लिए? बाबा रे तो नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये तो सब कथनी और करनी में बिल्कुल अपना काम निकल जाए, उसके बाद इनको किसी से कोई मतलब। तो जवाब लोग दे रही है, देगी। इतना ज़्यादा फर्क नहीं तो इनका तो नाम जो है, क्योंकि कभी ये जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये धरना पर बैठे थे आनंद मोहन जी के लिए, निर्दोष है, और उनको जब सीएम बनाया गया तो कहीं कानून अपना काम कर रहा है। तो भाई इतना झूठ नहीं चल सकता। अब इतना ज़्यादा आप झूठ बोल करके इतने दिन तक बने हुए हैं तो एक ना एक दिन तो आप गिराएंगे ही। एक ना एक दिन आपको भगवान के पास, भगवान भी मतलब ये लेते हैं, जीत सच्चाई की होती है। तो कम से कम ईश्वर से डरिए। जनता से आप नहीं डर रहे हैं, समर्थन से नहीं डर रहे, एक पत्नी होने के, ईश्वर से तो डरिए। जी जी, एक पत्नी होने के नाते और जनता का कार्यभार अपने कंधे पे रखकर, और पति का जो जिम्मेदारी है वो भी आप संभाल रही हैं, आपको क्या लगता है ये मुश्किल हो रहा है आपके लिए? देखिए, हमें कोई मुश्किल नहीं। ये तो है कि गलत तो गलत होता है, सही सही होता है। और हम अपना काम, क्योंकि हमारे साथ इतना समर्थक लोग हैं तो हमें उससे बहुत ताकत मिलती है और उन लोग का ताकत से ही हम हर काम कर रहे हैं। चाहे वो पत्नी का काम हो, चाहे पॉलिटिशियन का काम हो, जन समर्थन के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। लोगों का आशीर्वाद मेरे पास है। आप लोग अगर चलिए हमारे साथ, देखिए 12 बजे रात में भी कितनी बड़ी सभाएं होती है, रात होती नहीं है। तो ये हर वर्ग का समर्थन मिलता है, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या ऊँच, क्या नहीं, सब लोग का प्यार और मोहब्बत हमें मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। आज ये कहीं ना कहीं से ये लोग को डर लगा और कि ये सीट हम निकाल रहे हैं
और ये डिस्टर्ब करने के लिए भी एक प्लान बनाया जा रहा है कि इनको साजिश का शिकार बनाओ, लवली आनंद को घेरो। पूरे बिहार में मतलब जिस तरह से लहर चल रहा है महागठबंधन का, और हमारे आने से ये बहुत ही ज़्यादा, ये कह सकते हैं हम लोग के आनंद मोहन जी के समर्थक के आने से और भी ज़्यादा ये लहर बढ़ गया है। इसीलिए आज लोग झूठ की खेती कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है पूरे बिहार में मीडिया के द्वारा, तो वो आनंद मोहन लवली आनंद की चर्चा हो रही है कि ये सबसे बड़ा ये है अपराधी है। भाई अपराधी हैं, ये हैं, तो क्यों सबको हमारी सहारे की ज़रूरत होता है? जब जब कोई ज़रूरत होता है तो हम बहुत साधु बन जाते हैं, तभी हम साधु बन जाते हैं। जब काम हो जाता है तो हम अपराधी बनते, तो जनता ना फैसला करेगी। ये तो जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। राजनीति का तो ये नियम रहा है ना। नियम नहीं रहा है, नियम बदल गया है आज के समय में। कोई नियम ऐसा नहीं था। अगर जाकर के कभी नीतीश कुमार जी सत्ता से हटेंगे ना, तो इनका जब इतिहास लिखा जाएगा तो काला अक्षर से लिखा जाएगा। इतना गंदा पॉलिटिशियन तो कोई हुआ ही नहीं था। इनका जाना तय है। कब तक कोई अमृत पी के जी नहीं आता है। एक ना एक दिन जाना पड़ता है, ईश्वर के पास हिसाब देना पड़ता है कि क्या हमने अच्छा किया, क्या हमने बुरा किया। आप कितने परिवार के आंसू बहाए हैं, आप कितने निर्दोष का आह लिए हैं। क्या वो आह नहीं लगेगा? निश्चित लगेगा। ईश्वर से डरिए, जनता से डरिए। जनता ही जनार्दन है। हमें पूरा भरोसा है जीत हमारी होगी और हमारी सरकार की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ लवली आनंद जी, जिनके इमोशन भी दिखे और जनता के प्रति प्यार भी दिखा, और जिम्मेदारियों का जो एक पड़ला इनके सर पर है, चाहे वो पति की जिम्मेदारी हो, जो उनके जाने के बाद परिवार संभालना, जनता की सेवा करना, राजनीति को देखना, तो बखूबी निभा रही हैं। तो आप देखते रहिए शेष प्रश्न। नमस्कार।